अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगी झारखंड की फ़ेमस धुसका बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। वहाँ पर ये नाश्ते के रूप में खाया जाता है, लेकिन इसे आप लंच या डिनर में भी खाएं। बहुत ही अच्छी फिलिंग वाली डिश है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। धुसका बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप चावल ले लिया है, तो कोई भी चावल आप यूज़ कर सकते हैं। चावल के साथ मैं ले लूँगी यहाँ पर 1/3 कप उड़द का दाल ले लिया है और आधा कप मैंने लिया है चने का दाल। तो इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से धो लें, करीब 2 से 3 पानी। और इसके बाद इसे भिगो कर रखना है करीब रात भर के लिए। यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच मेथी के दाने डाल दूँगी, जिससे अच्छा फर्मेंटेशन भी आएगा और साथ ही साथ मेथी के दाने डाइजेशन में काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ पर रात भर हो चुका है। तो अब इन चावल और दाल के मिक्सचर को एकदम बारीक पीस लेना है। तो जितना हो सके उतना बारीक आप पीसें और पानी ज़रूरत के हिसाब से ही डालें। बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर नहीं बनाना है, तो हिसाब से पानी डालकर एकदम बारीक पीस कर बैटर बना लेना है। चावल और दाल के साथ इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 हरे मिर्च, अपने तीखे फ्लेवर के हिसाब से डालें, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसके बाद इसे देखिए मैंने पीस लिया है, कितना बारीक पीसा है। इसे मैं एक बोल में निकाल लूँगी और इसी तरह से दूसरा बैच भी मैं पीस कर तैयार कर लूँगी। तो इतनी ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो आधा कप पानी मैंने मिक्सर जार में घुमा लिया, जिससे कि पूरा बैटर अच्छे से आ गया है। उस पानी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ दूँगी करीब 3 से 4 घंटे के लिए। अगर ठंडा मौसम है तो करीब 4 घंटे लग जाएंगे, या 3 घंटे में भी ये बैटर अच्छे से फर्मेंट होकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ सबसे पहले आलू की सब्ज़ी, जिसे पूरी के साथ खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी लगती है पूरी के साथ ये आलू की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए ले लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच तेल कढ़ाई में, और डाल दिया है 1/4 छोटा चम्मच हींग। हींग भुन जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भुन जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 हरी मिर्च ऐसे छोटे टुकड़ों में काट कर। 1 बड़ा चम्मच मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक ले लिया है। 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन, आप चाहें तो इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। फिर 2 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से बारीक काट कर ले लिया है, उसे डाल दूँगी। इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। प्याज हल्का सा सुनहरा हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट कर। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए। एकदम पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी उसकी हो जानी चाहिए। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू उबाल कर ले लिए हैं, उन्हें तैयार रखा है। ठंडा हो जाने के बाद छील कर आलू को तैयार कर लें। यहाँ पर डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक डाल देने से टमाटर और प्याज जल्दी पक जाएंगे, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। सूखे मसाले में मैंने यहाँ ले लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। तो इन मसालों को मैं यूज़ करूँगी। टमाटर थोड़े पक जाए उसके बाद सूखे मसालों को डाल के मिक्स करके करीब 1 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर इनको पका लेना है। अगर मसाले कढ़ाई में चिपक रहे हैं तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं, जिससे कि मसाले चिपकेंगे नहीं और टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने करीब आधा कप के बराबर पानी डाला है और इसे डालकर करीब 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनें, जिससे कि टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाएंगे। मसाला तैयार हो गया है, तो अब मैं यहाँ पर आलूओं को थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से मसाले में डालकर मिक्स कर लूँगी। करीब 30 से 40 सेकेंड के लिए मसालों के साथ भून लें और उसके बाद इसमें पानी डाल देना है। अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डालकर मिक्स करके इसे पकने के लिए छोड़ देना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद इसे 2 मिनट और पका लूँगी और आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इससे गार्निश कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है, जो कि पूरी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब बैटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए बैटर में छोटे छोटे बबल्स बन गए हैं, बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है। थोड़ा गाढ़ा है इस समय बैटर, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा पतला कर लेना है इसे। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाले, जिससे कि ये पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो सबसे पहले डाल दूँगी 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर,
फिर डालूँगी चाट मसाला यहाँ पर, धनिया पाउडर, जीरा, अजवाइन, हींग, बारीक कटा हुआ धनिया इसमें डाल दूँगी जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर धनिया पत्ता जो है वो ऑप्शनल है। धनिया पत्ता डाल देने से हो सकता है कि पूरियाँ थोड़ी सी कम फूलें, तो इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए आप अपने पसंद के हिसाब से धनिया पत्ता इसमें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन धनिया पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने डाला है। और नमक स्वाद अनुसार डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी ज़रा ज़रा करके ही मैं इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि बैटर एक साथ बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी लिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है ज़रा सा, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा बैटर तैयार है तले जाने के लिए। यहाँ पर तेल ले लूँगी कढ़ाई में, इसे मीडियम गरम कर लेना है। मीडियम गरम हो जाए उसके बाद पूरियाँ तलेंगे तो अच्छे से पूरियाँ फूल कर आएंगी। ज़रा सा बैटर इसमें डालकर देख लूँगी। ये देखिए तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है और आंच को लो सी मीडियम हीट पे रख के थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह से तेल में डालें। ऊपर से थोड़ा सा तेल पूरियों के ऊपर भी डालते रहें। ये देखिए कुछ इस तरह से, और फिर इसे दबा दबा कर फ्राई कर लें जिससे कि पूरियाँ एकदम फुली फुली निकलेंगी। जैसे कि मैंने कहा था धनिया पत्ता डाला है तो उसकी डंठल की वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, तो धनिया पत्ता भी डालते समय ध्यान रखें कि कम से कम डंठल इसमें जाए। और इस तरह से ये देखिए पूरियों को तल लेना है। ये थोड़ी थोड़ी फूल रही हैं, इसे पलट लूँगी, फिर इसे इस तरह से दबाते हुए फ्राई कर लेना है तो पूरियाँ एकदम फुली फुली निकलेंगी। तो यहाँ पर ये धुसका पूरी जो है वो बन के तैयार हो गई है, जिसे आलू की सब्जियों के साथ परोसे बहुत ही टेस्टी लगती है। पूरियों को पलट पलट कर हल्के हाथों से दबा दबा कर फ्राई करें तो पूरियाँ एकदम फुली फुली निकलेंगी। एक पूरी को करीब 1 से 1.5 मिनट का वक्त लग सकता है फ्राई होने में। ये नॉर्मल पूरी नहीं है जो हम आटे से बनाते हैं, जिससे तेज़ आंच पर फ्राई करें तो एकदम करारी बहुत ही टेस्टी पूरियाँ बनती हैं। ये चावल के बैटर की पूरी है जिसे थोड़ा वक्त लगता है, तो मीडियम आंच पर इसे फ्राई करें तो पूरियाँ अच्छे से निकलेंगी। अगर आप तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। पूरियाँ बना लेने के बाद अब इसे सर्व कर लूँगी। तो जो आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने बहुत ही टेस्टी, उसे मैं सर्व कर लूँगी एक कटोरी में। इसके साथ पूरियाँ रख लूँगी। यहाँ पर ये देखिए धुसका पूरी जो बन के तैयार हुई है, इसे मैं सर्व कर लूँगी। तो क्योंकि मैंने ये डिश डिनर के लिए बनाया है, इसे पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर खीर बनाई हुई है, बहुत ही टेस्टी। खीर की अलग अलग वैरायटी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो कोई भी पसंद की खीर बनाकर सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। पूरी सब्ज़ी और खीर तीनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।